बड़े दिल से सुने। ये बड़ी सुंदर सी सीता माँ की रसोई में आपको सुनाने जा रहा हूं। बोली बजरंग बली की। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने रावण का वध कर दिया, राज तिलक हो गया और उसके बाद जितने भी उनके साथ में वानर भालू रीछ जो भी थे सारे अपने अपने धाम को सीधा गए। लेकिन हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम के सेवा से रिटायरमेंट नहीं लिया था। एक दिन की बात है, हनुमान जी महाराज का रोज का नियम था, सुबह सुबह जाते माँ सीता की सेवा करते, भगवान श्री राम का काज करते। एक दिन मां सिया के मन में ऐसी बात आई, सीता मां ने हनुमान जी महाराज को कहा कि बजरंगबली तुमने हमारी बहुत सेवा पूजा की है। गुड़िया एक बार इधर आ। तो हनुमान जी महाराज ने जो ही मां सीता से भेंट की, सीता मैया ने उनको निमंत्रण दे दिया भोजन करने का। और जब भोजन करने का निर्णय हनुमान जी महाराज ने लिया तो उस समय क्या बात होती है, उसी समय की रचना जयकारा लगाई। बोली बजरंगबली की। अफसर से मिलने से पहले दरबान से मिलना पड़ता है। अफसर से मिलने से पहले दरबान से मिलना पड़ता है। ओ श्री राम से मिलने से पहले हनुमान से मिलना पड़ता है। श्री राम से मिलने से पहले हनुमान से मिलना पड़ता है। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। एक बार गाइए सभी उठा करके दोनों हाथ सीधे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अफसर से मिलने से पहले दरबान से मिलना पड़ता है। श्री राम से मिलने से पहले हनुमान से मिलना पड़ता है। श्री राम से मिलने से पहले हनुमान से मिलना पड़ता है। श्री राम जय राम जय जय राम। अब सुनिए, बड़ी सुंदर बात है कि राघवेंद्र सरकार की सेवा हनुमान जी करते थे। रात दिवस सेवा मेरे कर सिया राम सुमिरते थे। सुबह से लेकर सिया मात के सारे नियम निभाते थे। शाम सवेरे सिया मात के चरण पूजने जाते थे। एक दिवस हनुमत ने सीता माँ को प्रणाम किया। सीता मन में सोच करे इन्होंने हमारा काम किया। वानर सेना का हर वानर अपने घर को दौड़ा है। इस सेवक ने स्वामी का पीछाना अब तक छोड़ा है। इस सेवक ने स्वामी का पीछाना अब तक छोड़ा है। सीता माँ को ने कह दिया हनुमान जी को भी, हनुमान तारो निमंत्रण है हमारे घरे भोजन करवा के लिए आनो। कि राम जी ने पकवान देखकर, सीता माँ ने खुद अपने हाथों से भोजन बनाया। राम जी ने पकवान देखकर सीता को बोले ये क्या हैरानी है। अरे आज कौन महापुरुषों की हो रही यहाँ मेहमानी है।
सीता बोली कौन महापुरुषों को यहाँ पे आना है? अरे प्यारे प्यारे भोजन से मेरे हनुमत को जिमाना है। कि मुझे कौन महापुरुष है? मैंने तो अपने बेटे को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। अब हनुमान जी महाराज आ गए और कहने लगे कि आते ही हनुमत बोले माँ भूख लगी अति भारी है। पहले प्रभु को भोग लगा फिर आए भगत की बारी है। चौकड़ी हनुमत बोले इष्ट देव का ध्यान किया। मार चौकड़ी हनुमत बैठे इष्ट देव का ध्यान किया। फिर उन सारे पकवानों का पल भर में कल्याण किया। अब देखिए भोजन करने हनुमान जी महाराज की बड़ी खुशी से सिया मात ने और दूसरा थाल दिया। वो भी सब सामान पेट में हनुमान ने डाल दिया। थाल तीसरे को निपटाया, चौथे का भुगतान किया। अरे 8 थाल खाली कर डाले, बाला ने कमाल किया। हनुमान जी महाराज 8 थाल भोजन के खा गए। सीता माता कह रही है बेटा कि भरा गिलास भेंट करूं बेटा। ये बोली माता सीता है। अरे खाना तो इतना खा बेटा, पानी क्यों नहीं पीता है? ये माँ और बेटे की बात है कि बेटा तूने इतना खाना खा लिया, पानी क्यों नहीं पीता? तेरे गले में अटक जाएगा। हनुमान जी का जवाब सुनिए कि हनुमत बोले पकवानों से मुझे मिली ना अब तक फुर्सत है। अरे आधा खाना खाकर पानी पीना मेरी आदत है। आधा खाना अरे आधा खाना खाकर पानी पीना मेरी आदत है। बोले माता आधा खाना खा लेता हूँ, उसके बाद मैं पानी पीता हूँ। कि माँ सीता मन में सोच करे पानी को इसने छुआ नहीं। अरे इसका तो ये मतलब अभी तक इंटरवेल भी हुआ नहीं। बोले बजरंगबली की बोले ऐसा लग रहा है मुझे तो इसका तो इंटरवेल भी नहीं हुआ और खाना सारा खत्म हो गया। लेकिन माँ सीता की मजबूरी देखकर हनुमान जी महाराज क्या कर रहे हैं कि लोटे को लड्डू समझा और पुड़ी समझ कटोरी को। थाल गिला सब खा गए सीता की देख मजबूरी को। माँ सीता से हनुमान जी महाराज ने पहले ही कहा था कि माँ मुझे भरपेट भोजन कराओगी कि नहीं कराओगे? माँ सीता ने कहा बेटा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना। सारा भोजन खत्म हो गया, सारे बर्तन भी खत्म हो गए। कि जब ये देखा श्री राम ने कि तृप्त नहीं हनुमान हुए। जब ये राम ने कि तृप्त नहीं हनुमान हुए, तब पीछे आकर के खड़े श्री राम भगवान हुए। बोलो जय श्री राम। पीछे हनुमान जी महाराज के रामचंद्र भगवान आके खड़े हो गए और सीता माँ से कहने लगे सीता तूने जिनको निमंत्रण दिया ये मैंने भोले बाबा के 11वें रुद्र अवतार, अगर सारी सृष्टि का भोजन एकत्रित करके तू इन्हें खिला देगी तो भी ये तृप्त नहीं होंगे। अगर हनुमान जी और मंगलवार का दिन था, उस दिन हनुमान जी के कभी भी भोग लगाओ आप तो ये बात जरूर याद रखना, हनुमान जी इसके बिना कभी तृप्त नहीं होते। कि अगर इन्हें तृप्त करना है तो तुलसी के पौधे ऊपर राम नाम अंकित करके इन्हें खिलाओ, तब हनुमान जी तृप्त होंगे। और उसी दिन से हनुमान जी महाराज को तुलसी का पत्ता भोग में लगाया जाता है। बोल बजरंगबली की कि तुलसी का पत्ता खाकर हनुमान तृप्त हो जाते हैं और खाते ही लीनी डकार उठ करके खड़े हो जाते हैं। कि जाते जाते हनुमत बोले आज्ञा हो तो जाऊं मैं। कि माता
जाते जाते हनुमत बोले आज्ञा हो तो जाऊं मैं, अरे खाने में बड़ा स्वाद आया कल फिर खाने आ जाऊं मैं। सीता बोली माफ करो अब मैंने नहीं बुलाना है। बोले बजरंगी आज बुला लिया तो काफी है। कि सीता बोली माफ करो अब मैंने नहीं बुलाना है, खाने में निकला बेटा तो बड़े बड़ों का नाना है। और उसी दिन से ये भोग लगता है। हनुमान जी महाराज भगवान से कहने लगे कि भगवान बहुत जल्दी दी एंड करवा दिया, मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। तभी से मंगलवार के दिन हनुमत को भोग लगाते हैं। अरे तभी से मंगलवार के दिन हनुमत को भोग लगाते हैं। लाडू बुनिया और भुजिया से वाला को जाते हैं। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम। बोली बजरंग बली की, बोली रामचंद्र भगवान की।